students, welcome to online classes. Today we will do the life of the workers यानी कि श्रमिकों का जीवन कैसा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में श्रमिकों का जीवन कैसा है आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द abundance ऑफ लेबर इन मार्केट अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स यानी कि देखो abundance ऑफ लेबर यानी कि बहुत अधिक मात्रा में लेबरों की संख्या होने के कारण मार्केट में क्या हुआ उनके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. जैसे एज ए न्यूज ऑफ पॉसिबल जॉब ट्रेवल टू द कंट्री साइड हंड्रेड्स ट्रैम्प टू द सिटी. जैसे ही गांव में ऐसी खबरें आई कि शहरों के अंदर क्या है जॉब है तो वहाँ से वो हंड्रेड्स ट्रैम्प यानी कि हंड्रेड्स की संख्या में अपने अपनी गाड़ियों में वो सिटीज की तरफ श्रमिक आने लगे. द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब डिपेंडेड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशनशिप. और वहाँ पे असल में जो जॉब की संभावना थी वहाँ पे वो टोटली डिपेंड करती थी किसके ऊपर कि उनका नेटवर्क यानी कि वहाँ शहरों के अंदर उनकी फ्रेंडशिप है या नहीं या किन रिलेशन या उनके कोई सगा संबंधी रिश्तेदार हो तो उन्हीं लोगों को वहाँ पे एक्चुअल में पॉसिबिलिटी थी जॉब लेने की. इफ़ यू हैड ए रिलेटिव और ए फ्रेंड इन ए फैक्ट्री यदि आपका कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है फैक्ट्री में यू आर मोर लाइकली टू गेट ए जॉब क्विकली तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी. बट नॉट एवरीवन हैड सोशल कनेक्शन लेकिन हर किसी का सोशल कनेक्शन नहीं है. मैनी जॉब सीकर हैड टू वेट वीक्स स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिजेस और ए नाइट शेल्टर. तो बहुत सारे जो जॉब सीकर थे यानी कि जॉब की तलाश वाले थे जो उनको हैड टू वेट वीक्स उनको काफ़ी सालों तक काफ़ी सप्ताह तक वेट करना पड़ता था और उन्हें अपनी रातें बितानी पड़ती थी पुलों के नीचे या फिर नाइट शेल्टर में. सम स्टेड इन नाइट रेफ्यूजीज एंड दैट वर सेट अप बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. कुछ रहते थे रात को जो आश्रय बना रखे थे उनके लिए इंडिविजुअल्स ने. अदर वेंट टू द कैजुअल वार्ड मेंटेन बाय द पुअर लॉ अथॉरिटीज़ या फिर कुछ ऐसे कैजुअल वार्ड में चले जाते हैं जो कि वहाँ पे सरकार ने वहाँ पे मेंटेन कर रखे थे यानी कि रात्रि विश्राम गृह उनमें वो जाके अपनी नाइट को स्पेंड कर रहे थे. सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मीट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट वर्क. अब सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्री अब बहुत सारी इंडस्ट्री में जो काम का जो सीजनैलिटी थी यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग काम करने का वो था तो उसका मतलब ये था कि काफ़ी लंबे समय तक बगैर काम के रहना यानी कि सीजन आएगा तो काम है अदरवाइज वहाँ पे कोई काम नहीं है उनके लिए. तो आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर जब कोई बिजी सीजन ख़त्म होता है द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट अगेन और जो गरीब आदमी है वो दोबारा से फिर क्या आ गए गलियों में आ गए दोबारा से. सम रिटर्न टू द कंट्री साइड आफ्टर द विंटर सर्दी के बाद कुछ तो चलेंगे गाँव में. एंड व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इन द रूरल एरियाज ओपन इन द प्लेसेस क्योंकि गांव में उनके जो श्रम की क्या हो गई डिमांड बढ़ गई. बट मोस्ट लुक्ड फॉर ऑड जॉब्स लेकिन ज़्यादातर जो तलाश में होते थे कैसे ऑड जॉब के. ऑड जॉब क्या होती है जो कि स्किल्ड जॉब नहीं होती जिसमें सिर्फ हाथ ये श्रम का ही कार्य होता था. तो टिल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफ़िकल्ट टू फाइंड जो कि 19वीं सदी के मध्य तक पाना उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. वेजेस इंक्रीज समवट इन द अर्ली 19th सेंचुरी यानी कि कुछ जगहों पर मजदूरी बहुत ज़्यादा अर्ली 19th सेंचुरी में कुछ जगहों पर तो मजदूरी थी बड़ी. बट दे टेल अस अ लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स लेकिन वो श्रमिकों के वेलफेयर के लिए कुछ ही बहुत ही कम बताते थे. द एवरेज फिगर्स हाइड द वेरिएशन बिटवीन द ट्रेड्स एंड द फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर. तो इस प्रकार जो एवरेज फिगर था वेरिएशन का ट्रेड में और फ्लक्चुएशन में वो क्या था सालों दर साल बढ़ता है. कई बार तो क्या होता था फ्लक्चुएट का मतलब क्या कई बार तो बूम कर जाता बिजनेस उनका और कई बार कम रह जाता. जब वो बिजनेस अच्छा नहीं चलता तो वो क्या करते थे वो श्रमिकों को हटा देते थे
उदाहरण के तौर पे फॉर इंस्टेंस व्हेन प्राइसेस रोज शार्पली ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग नेपोलियन वार, जब कीमत वस्तुओं की कीमतें बढ़ी नेपोलियन के वार के टाइम में, द रियल वैल्यू व्हाट द वर्कर्स अर्न फेल सिग्निफिकेंटली, तो जो रियल वर्कर की जो अर्न जो कमाते थे वो सिग्निफिकेंटली क्या होगी, यानी कि उनकी जो कमाई थी वो पूरी तरह से कम होगी। कैसे? सिंस द सेम वेजेस कुड नाउ बाय फ्यूअर थिंग्स, क्योंकि अब उस मजदूरी से वो कुछ ही चीज़ें खरीद पाते थे। क्यों? क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई थी। मोर ओवर द इनकम ऑफ वर्कर्स डिपेंड नॉट ऑन द वेजेस रेट अलोन, और दूसरी ओर यहाँ पर मजदूरों की जो इनकम थी वो केवल मजदूरी की दर पे ही नहीं मजदूरी की दर पे ही निर्भर नहीं करती थी। वट वाज ऑल्सो क्रिटिकल वाज पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वहीं जो एम्प्लॉयमेंट का जो समय था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल यानी कि नाजुक था। द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर्स, और कितने दिनों तक कार्य करना होता था, दिनों के कार्य करने की मजदूरी ही डिपेंड करती थी उनकी क्या डेली इनकम को। After the best of the time till the mid 19th century, about 10% of the urban population were extremely poor. तो मध्य 19वीं सदी के तक 10 जो कि बेस्ट टाइम था इनका मजदूरों के लिए, 10% अर्बन पॉपुलेशन अभी भी क्या थी, पूरी तरह से बहुत ज़्यादा गरीब थी। यानी कि ये मिड 19 सेंचुरी का जो समय था, मजदूरी तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छी बढ़ गई थी, काम भी मिलने लगा था लोगों को। लेकिन अभी भी अर्बन पॉपुलेशन में 10% यानी कि 10% लोग अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन पीरियड ऑफ इकोनॉमिक slump like 1830 and the proportion of the employment went up to everything between 35 and 75% इन डिफरेंट रीजन्स। और 1830 का जो समय था उस समय पे 35 से 75% तक अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, वेंट अप यानी कि बढ़ गया। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड द वर्कर हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और वहीं दूसरी ओर जो नई तकनीक के आने से लोगों के अंदर बेरोजगारी का जो भय था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। When spinning jenny was introduced in the woolen industry, जब स्पिनिंग जेनी नाम की जो मशीन थी जब वो वूलन इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस की गई, वुमेन हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग बिगेन अटैकिंग द न्यू मशीन, और जो महिलाएं मजदूर थी जो क्या करती थी, हाथों से स्पिन किया करती थी, हाथों से कपड़े बुनती थी, अब वो क्या करने लगी, इन नई मशीनों के ऊपर अटैक करने लगी। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जैनी कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और यही जो विवाद था जैनी जो स्पिनिंग जैनी के इंट्रोडक्शन से काफ़ी लंबे और मजदूरों का काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। आफ्टर द 1840s the building activity intensified in the cities, opening up greater opportunity of the employment, और 1840 के बाद जो ये बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाई हुई शहरों में, और नए नए अपॉर्चुनिटी क्या, जब शहरों में बिल्डिंगें बनने लगी तो अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिली रोजगार के श्रमिकों को। रोड्स वर वाइटन, सड़कें चौड़ी की गई। न्यू रेलवे स्टेशन सेटअप, नए शहर रेलवे स्टेशन बनाए गए। रेलवे लाइंस वर एक्सटेंडेड, रेलवे लाइनों को बढ़ाया गया। टनल डग, सुरंगों को खोदा गया। ड्रेनिंग एंड सीवरेज लेड, सीवर बनाए गए, ड्रेनेज बनाए गए। रिवर इम्बैक्ड, और नदियों के किनारे पक्के किए गए। द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन 1840s, और 1840 तक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में श्रमिकों की मजदूरी डबल हो गई एंड डबल अगेन इन सब्सिक्वेंट 30 ईयर्स, और अगले 30 सालों में डबल रही। ठीक है, तो ये थी लाइफ ऑफ द वर्कर्स। इसके लिए देखो आपका सोर्सेज न्यू वर्ड्स एक पे है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी है क्या? यह एक डिवाइस था जिसको जेम्स हारग्रीव ने
1767 में बनाया था। दिस मशीन स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस, और यह मशीन क्या थी, इस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा स्पीड से करती थी। एंड रिड्यूस लेबर डिमांड, जिससे कि मजदूरों की मांग कम हुई। बाय टर्निंग वन सिंगल व्हील ए वर्कर कुड सेट इन मोशन ए नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिंडल्स सेवरल थ्रेड एट द सेम टाइम। यानी कि इसमें काफ़ी सारे स्पिंडल लगे होते हैं जो एक टाइम पे कई सारे धागों को एक साथ क्या करते थे, वो बुनते थे। देखो ये स्पिनिंग जेल ही है ये, ठीक है। डिस्कस के लिए आपके लिए क्वेश्चन क्या है, लुक एट द फिगर 3, 4, 3, 7, 11 एंड रीड सोर्सेज बी, और फिर सोर्सेज बी को आप पढ़ो। एक्सप्लेन वाई मैनी वर्कर्स वर प्रपोज टू द यूज ऑफ स्पिनिंग जेली। क्यों बहुत सारे वर्करों ने अपोज किया, यानी कि विरोध किया स्पिनिंग जेली के उपयोग का। अब सोर्सेज में पढ़ के देखो आप। ए मैजिस्ट्रेट रिपोर्टेड इन 1790, एक जज था, उसके सामने रिपोर्ट आई 1790 में अबाउट एन इंसिडेंट, एक घटना की क्या, व्हेन ही वाज कॉल्ड इन ए टू प्रोटेक्ट ए मैन्युफैक्चर प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग अटैक्ड बाय द वर्कर। जब उनको कॉल किया गया कि भाई एक मैन्युफैक्चर की प्रॉपर्टी को अटैक किया जा रहा है वर्कर्स के द्वारा, यानी कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को फैक्ट्री को अटैक किया जा रहा है। फ्रॉम द depredation of a lawless banditry of colliers and their wives had lost their work to spinning engine, they advanced at the first with much insolence, owing their intention to cutting of the pieces of the machine lately introduced in the woolen manufacture, which they suppose, if generally adopted, will lessen the demand of manual labor. The women became clamorous and the men were more open to conviction, and after some expostulation were induced the desist from their purpose to return पीसफुली होम। तो यहाँ पे यही दिखाया गया कि कैसे महिलाओं ने उसके ऊपर मशीनों के ऊपर अटैक किया, ठीक है, स्पिनिंग जेनी का। तो इसी के बेस पे आपने क्या करना है, ये डिस्कस करना है, इस क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। कल हम करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज, यानी कि जो उपनिवेश, ये तो हमने अब तक तो पढ़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में, इंग्लैंड में। कल हम पढ़ेंगे इंडिया में कैसे हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन।